नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जब भी मैं बच्चों को कहानियां सुनाता, मैं हमेशा उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हम कभी समझ नहीं सकते। वैसे तो मेरे पास कई साधारण और मज़ेदार कहानियां हैं, लेकिन इस रात की कहानी कुछ अलग ही है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर मुझे एक अनजानी ताकत का सामना करना पड़ा, जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। यह कहानी उस समय की है जब मैं एक छोटे से गांव में अपने दादी के घर गया था। यह एक गर्मी की छुट्टी थी और मुझे हर साल की तरह इस बार भी अपने दादी के घर जाने का इंतजार था। दादी का घर बहुत पुराना था और उसकी स्याह दीवारों में कई अनजानी और छुपी हुई कहानियां बसी हुई थीं। उस घर के हर कोने में कुछ रहस्य छुपे थे। दादी के घर में हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती थीं और मैं उन दिनों का बहुत इंतजार करता था। घर के पास एक पुराना सा बगीचा था जो घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। बगीचे में एक छोटी सी झील भी थी और आसपास बहुत सारी पुरानी किताबों और चीज़ों का ढेर लगा रहता था। दादी के घर में आपको ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। सभी चीज़ें पुरानी लेकिन बहुत सुंदर थीं। एक दिन जब मैं घर के पुराने आंगन में खेल रहा था, मेरी नज़रें दादी के कमरे के एक पुराने अलमारी पर पड़ीं। वह अलमारी बहुत बड़ी थी और उसकी लकड़ी पर बहुत मोटी धूल जमी हुई थी। मैंने सोचा, अगर मैं इस अलमारी को खोल लूं तो शायद कुछ रोचक चीज़ें मिलेंगी। यह सोचकर मैं अलमारी की तरफ बढ़ा। पहले तो मुझे लगा कि वह लॉक है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे वह खुल गया। अलमारी का दरवाज़ा चरचरा आवाज़ के साथ खुला। अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें और कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन एक चीज ने मेरी नजरें आकर्षित की। वह एक पुरानी किताब थी जिसका कवर बहुत आकर्षक था। किताब की जिल्द पर सोने से लिखे हुए कुछ शब्द थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मैंने वह किताब उठाई और उसका नाम पढ़ा, रहस्यमय महल का राज। किताब का कवर बहुत पुराना और मटमैला था, लेकिन उसमें एक तस्वीर थी जिसमें एक बड़े से महल की छवि थी। महल बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी पुराने काल से जुड़ा हो। क्यूरियोसिटी के चलते मैंने किताब खोल दी। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, किताब के पन्नों पर कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वह अनजाने रास्तों पर चलेगा और उसे अपने साहस का सामना करना पड़ेगा। मैंने यह पढ़ा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच था? क्या कोई ऐसा महल वाकई में था? उसके बाद जो मैं पढ़ने वाला था वह बहुत ही अजीब था। वह पन्ने में लिखा था कि इस महल में एक खजाना छुपा हुआ था, लेकिन वह खजाना कोई सामान्य खजाना नहीं था। वह एक रहस्यमय रत्न था जिसे कृष्ण मणि कहा जाता था। यह मणि किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती थी, लेकिन जो भी इसे पाने की कोशिश करता वह या तो मर जाता या फिर गायब हो जाता। पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा था। कमरे में अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने किताब को बंद कर दिया और चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य था। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात को मैं सोने गया, लेकिन उस किताब की बातें मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रही थीं। और फिर मुझे उस रात एक अजीब सपना आया। सपने में मैं एक विशाल महल के अंदर था। चारों ओर अंधेरा था और मेरी आंखें अंधेरे में भी कुछ देख सकती थीं। मैं एक संकरी सी गली में था और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था, मुझे आहटें सुनाई दे रही थीं। मैं महल के एक दरवाजे तक पहुंचा जिस पर वही सोने से लिखा हुआ चिन्ह था जो किताब पर था। मैंने दरवाजे को खोला और भीतर एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि मैं डर के मारे जाग उठा। सुबह जब मैंने दादी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है।
दादी हमेशा मुझे ये बताती कि पुराने घरों में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वे सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि इस किताब में कुछ था जो मुझे जानने की जरूरत थी। अगले दिन मैं अपनी बहन रिया के पास गया और उसे वह किताब दिखाई। रिया ने किताब को देखकर कहा, यह तो बहुत रोचक लगता है भैया, हमें इस महल के बारे में पता लगाना चाहिए। मैंने सोचा, अगर रिया भी इस बात में रुचि रखती है तो शायद हमें कुछ करना चाहिए। रघु, मेरे पिता, जो हमेशा यह मानते थे कि ऐसे पुराने ख्याल सिर्फ लोगों की कल्पना होती है, ने कहा, यह सब बकवास है। तुम लोग किसी ऐसे महल के बारे में सोच रहे हो जो असल में मौजूद ही नहीं है। लेकिन रिया और मुझे इस रहस्य का पता लगाने का मन बना चुका था। हमने तय किया कि हम उस महल का पता लगाएंगे, चाहे जो भी हो। अगली सुबह हम सभी तैयार हो गए और उस महल की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में गांव के एक बूढ़े आदमी से मिले जो महल के बारे में कुछ जानता था। उसकी बातों ने हमें थोड़ा डराया, लेकिन हम किसी कीमत पर इस रहस्य को जानने का तय कर चुके थे। उसने हमें चेतावनी दी, वह महल मौत का स्थान है, जो वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन हम रुके नहीं। हम उस रास्ते पर चलते गए जो महल की तरफ जाता था। रास्ते में घने जंगल थे जहां सूरज की रोशनी भी सही से नहीं पहुंच पा रही थी। एक समय ऐसा आया जब हमें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के बाहर एक साधु बैठे थे। उन्होंने हमें देखा और कहा, तुम लोग जो कर रहे हो वह खतरनाक है। वह महल सिर्फ मौत का कारण बन सकता है। लेकिन हमने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और महल की तरफ बढ़ते गए। जैसे ही हम महल के पास पहुंचे, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा भी ठंडी हो गई थी और मुझे ऐसा लगा कि महल में कुछ है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। यह वह जगह थी जहां मेरी कहानी की असली शुरुआत हुई थी। हमने जब महल के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। चारों ओर का वातावरण कुछ और ही था। एक ठंडी, भारी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया और हमें इस महल के रहस्यों का एहसास हुआ। हवा इतनी तेज थी कि हमारे शरीर कांपने लगे। अचानक महल की इमारत में किसी तरह का हिलना डुलना होने लगा। जैसे जैसे हम पास बढ़े, महल के दरवाजे और भी भारी और डरावने लगने लगे। क्या तुम लोग सच में अंदर जाना चाहते हो? रिया ने डरते हुए कहा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक अनदेखी जिज्ञासा भी झलक रही थी। मैंने उसे हिम्मत दी। हाँ, हम अंदर जाएंगे। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। अगर हम पीछे हट गए तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि यहां क्या छुपा है। लेकिन रिया का डर न जाने क्यों कम नहीं हो रहा था। वह अब भी पीछे हटने का सोच रही थी। मैंने उसकी चिंता को समझा, लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि इस महल में कुछ खास है। यह महल केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि इसके भीतर एक कहानी छुपी थी जो हमें किसी न किसी तरह जाननी थी। दरवाजा बहुत बड़ा था। उसकी लकड़ी सड़ी हुई और कड़ी हो चुकी थी। हर बार जब हम उसके पास पहुंचते, एक और खौफनाक आंधी हमें अपने जादू में घेर लेती थी। रघु, जो हमेशा एक व्यावहारिक इंसान था, अब कुछ जरा सा संजीदा दिख रहा था। उसने कहा, यहां से लौट चलना ही बेहतर होगा। लेकिन हम सब ने उसका ध्यान नहीं दिया। हम सबको लगा कि यह वक्त है जब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। यह क्या कर रहे हो? रिया ने मुझे फिर से रोका। यह सब हमें खतरनाक दिशा में ले जा सकता है। हम शायद नहीं जानते कि हमें कहां भेजा जा रहा है। उसकी बातों में एक निश्चित डर था, लेकिन उसके बावजूद हम सब में एक रहस्य को जानने की ताकत थी। हम नहीं चाहते थे कि यह रहस्य हमारी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें परेशान करे। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और महल के दरवाजे को पूरी ताकत से धकेल दिया। अचानक दरवाजा धीमे से खुलने लगा। वह आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दरवाजे की लकड़ी कभी नहीं हिली हो। और जब दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य और भी ज्यादा रहस्यमय था। हम सब अंदर चले गए और अचानक अंदर का वातावरण बदल गया। महल के भीतर बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर चढ़ी हुई लताओं ने महल को और भी डरावना बना दिया था। पूरा महल बहुत बड़ा और अंधेरा था। हमारी चालें उस सन्नाटे में गुम हो रही थीं। जब हम महल के भीतर और आगे बढ़े तो मुझे एहसास हुआ कि यह महल केवल एक इमारत नहीं थी,
बल्कि यह किसी अन्य दुनिया से जुड़ा हुआ था। महल का हर हिस्सा अपनी एक कहानी बयान करता था। दीवारों पर उकेरी गई चित्रों और गहनों में इतिहास की एक गहरी परत दबी हुई थी। जो चित्र हमें दिखे वे किसी प्राचीन काल के थे। एक चित्र में एक बड़े से महल को जलते हुए देखा जा सकता था। दूसरा चित्र एक अजीब रूप से खड़ी महिला की थी, जिसकी आंखों में एक गहरी और भयावह चमक थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और एक कमरे तक पहुंचे। उस कमरे का दरवाजा भी काफी पुराना था, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसमें कई रहस्यमय वस्तुएं रखी हुई थीं। कमरे के कोने में एक बड़े से ट्रेजर चेस्ट के पास खड़ी एक मूर्ति थी, जो हमें देख रही थी। यह क्या है? रिया ने हैरान होकर पूछा। मैंने उस मूर्ति को गौर से देखा। वह मूर्ति किसी पुराने राजा की थी। उसका चेहरा गंभीर और कठोर था, और उसकी आंखों में कोई अनदेखी शक्ति छुपी हुई थी। मैंने धीरे धीरे उस मूर्ति के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ, कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। दीवारों से दरवाजे की तरफ एक बर्फीली ठंडी हवा आने लगी। मूर्ति से अचानक एक गहरी आवाज आई। तुमने जो किया है वह तुम पर भारी पड़ेगा। यह आवाज सुनते ही हम सब कांप गए। रिया तो बिल्कुल डर के मारे रोने लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह महल हमें किसी रहस्य का हल देने के लिए बुला रहा था। मैंने उस मूर्ति से कहा, हमें वह खजाना चाहिए जो यहां छुपा हुआ है। जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, कमरे में हलचल मच गई। दीवारों पर से एक धुआं सा निकलने लगा और हमारे सामने एक अजीब से रास्ते की दिशा बनने लगी। यह रास्ता बहुत अजीब था। यह एक संकरी सी सुरंग जैसा था, जो महल की गहराई तक जा रहा था। क्या हम आगे बढ़ें? रिया ने डरते हुए पूछा। मैंने उसे उत्साह दिया। हाँ, हमें जाना चाहिए। यह वही रास्ता हो सकता है जो हमें खजाने तक ले जाए। हमने अपनी हिम्मत को एकजुट किया और उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में घने जाले थे और हर कदम पर अंधेरे से निपटने की कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। सुरंग की दीवारों पर कुछ गहरे निशान बने हुए थे। हर निशान कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे यह महल खुद हमसे कुछ कह रहा हो। हम बिना रुके चलते गए। अचानक रास्ते के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया, जो पूरी तरह से बंद था। दरवाजे के पास एक पुराना पंखा था और उस पंखे में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई थी। घंटी में से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। क्या यह दरवाजा हमें कहीं ले जाएगा? रिया ने डरते हुए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह हमें उस खजाने तक जरूर ले जाएगा जिसके बारे में किताब में लिखा था। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, एक नई दुनिया हमारे सामने खुल गई। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। यह महल का एक और रहस्यमय हिस्सा था, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। महल का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था, और हम सबको यह समझ आ गया था कि हम किसी ऐसी जगह पर आ चुके थे जहां से लौटने का रास्ता अब कठिन हो सकता था। हमारे कदम उस अंधेरे रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे किसी अज्ञात मंजिल की ओर। सुरंग में हर कदम पर मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। यह जगह न केवल भयानक थी, बल्कि वहां एक भारी सन्नाटा था, जैसे यहाँ कुछ भी कभी नहीं हुआ हो। लेकिन मुझे यकीन था कि महल का यह हिस्सा अपनी चुप्पी में एक कहानी छुपाए हुए है, और हमें उस कहानी को जानना ही था। हर कदम के साथ मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और साथ ही डर भी। यह डर एक अजीब सी बेचैनी में बदल चुका था। रघु और रिया मेरे पीछे चल रहे थे। दोनों के चेहरों पर घबराहट और असमंजस साफ दिख रहा था। रघु तो बहुत हद तक शांत था, लेकिन रिया का चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, क्या हमें यह सब करना चाहिए था? यह महल हमें किसी बुरी जगह ले जा रहा है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह महल एक रहस्य है रिया, हमें इसे हल करना होगा। अगर हम डर के मारे पीछे हट गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या है। रिया ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप मेरे पीछे चल पड़ी। उसका डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी असमंजस था। यह महल सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं था, बल्कि हमें कुछ दिखाने के लिए था, और हमें वह देखना था।
हमने काफी देर तक उस संकरी सुरंग में चलने के बाद एक चौड़ी जगह देखी। यह जगह थोड़ी हल्की थी और वहां का वातावरण पहले से बहुत अलग था। हमें कुछ लाइट दिखाई दी जो शायद कहीं से आ रही थी। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस रोशन जगह के करीब पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वह एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारों पर अजीब सी गहनों से जड़ी चित्रकारी थी। चित्रकारी में हमें अजीब सी आकृतियां और अलंकरण दिखे जो किसी प्राचीन सभ्यता की प्रतीक थीं। दीवारों के हर कोने में कोई न कोई रहस्य था, जैसे यह चित्र किसी गूढ़ भाषा में कुछ कह रहे हों। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन चित्रों में से कुछ बहुत ही प्राचीन प्रतीत हो रहे थे, जबकि कुछ बिल्कुल नए दिख रहे थे, जैसे कोई अभी हाल ही में बना हो। हम सब उस हॉल में कदम रखते हुए थोड़ा चुप हो गए। मुझे यह महसूस हो रहा था कि यह जगह हमें किसी और समय और स्थान में ले जा चुकी थी। यह एक तरह से उस महल का दिल था जहां से सारे रहस्य निकलकर हमारे सामने आ रहे थे। रिया ने सबसे पहले पूछा, यह क्या है? हम यहां कहां आए हैं? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यह महल हमें अपने सबसे बड़े रहस्य से मिलवाने के लिए तैयार हो रहा है। हमें बस उसे समझने की जरूरत है। हम हॉल में और अंदर बढ़े और जैसे ही हम एक और कोने में पहुंचे, हमें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर न केवल विशाल था, बल्कि उस पर कुछ अजीब सी लकीरें भी उकेरी गई थीं। लकीरें किसी गुप्त भाषा में थीं जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। रघु ने उस पत्थर को करीब से देखा और कहा, यह कुछ महत्वपूर्ण लग रहा है। शायद इसके बारे में कुछ हमें पता चल सकता है। मैंने एक बार फिर से उस पत्थर की ओर ध्यान से देखा। उस पर जो लकीरें थीं वे बहुत ही जटिल और गहरी थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत समय पहले इसे उकेरा था और इसके पीछे एक उद्देश्य छुपा था। अचानक रघु ने पत्थर को हल्का सा धक्का दिया और पत्थर में एक गहरी दरार दिखाई दी। क्या? रिया ने चौंकते हुए कहा, क्या अब हम इसे खोलने का प्रयास करेंगे? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हमें इस महल का रहस्य जानना है तो हमें इसे खोलना ही होगा। रघु ने फिर से पत्थर को हल्के से धक्का दिया और एक बड़ी दरवाजे की तरह वह खिसकने लगा। दरवाजा खुलते ही एक तेज सी हवा का झोंका आया जिससे हम सब चौंक गए। यह हवा एक साथ ठंडी और गर्म थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। हमने अंदर देखा। एक लंबी सी सीढ़ी हमें एक और अंधेरे कमरे की ओर ले जा रही थी। यह कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अज्ञात जगह पर पहुंच चुके हों, जहां से वापस लौटना मुश्किल हो सकता था। क्या अब हम अंदर जाएं? रिया ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर कम हो गया था। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ, हमें अंदर जाना ही होगा। हमें इस रहस्य का हल खोजना है। हमने बिना किसी और सवाल के सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। सीढ़ियां काफी संकरी थीं और हर कदम पर हमें एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। जब हम अंततः उस कमरे तक पहुंचे तो हमें वहां एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति बहुत पुरानी थी और उसकी आंखें बिल्कुल जीवित जैसी लग रही थीं। मूर्ति के पास एक छोटा सा पुस्तकालय था जिसमें कई प्राचीन किताबें रखी हुई थीं। रघु ने सबसे पहले मूर्ति के पास जाकर उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, यह मूर्ति हमें कुछ कह रही है। यह शायद हमारे अगले कदम के बारे में हमें दिशा दे रही है। मैंने किताबों की ओर देखा और बिना कुछ कहे उन पर हाथ रखा। किताबें काफी भारी और पुरानी थीं और उनके कागज बिल्कुल सड़े हुए थे। एक किताब को खोलते ही उसमें से एक पुरानी छवि बाहर गिर पड़ी। वह छवि कुछ ऐसी थी जो हमारे सामने आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास दे रही थी। रघु ने उसे उठाया और कहा, यह किताब शायद हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। हमने किताब को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे हमें समझ में आया कि यह महल कभी किसी प्राचीन सभ्यता का केंद्र था और यहाँ जो कुछ भी था वह समय की गहराई में दबा हुआ था। इस महल में एक गहरी शक्ति थी और हमें उसे समझना था ताकि हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। जब हम किताब का पूरा अध्ययन करने लगे
तो हमें यह एहसास हुआ कि महल का रहस्य एक लंबी यात्रा का हिस्सा था जिसे हमें तय करना था। हमें यह सब जानने की आवश्यकता थी और इस यात्रा में हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना था। हम उस अजीब पुस्तक को लेकर हॉल में वापस लौटे। हर शब्द, हर चित्र जो किताब में था वह एक नई दिशा दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह किताब न केवल प्राचीन थी बल्कि उसमें कई संकेत और भविष्यवाणियां भी थीं। रघु ने पहले उस पुस्तक का एक और पन्ना खोला और कहा, देखो, यह कोई सामान्य किताब नहीं है। इसमें कुछ छुपा हुआ है, कुछ जिसे हमें समझना होगा। रिया और मैं उसकी ओर बढ़े और उस पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगे। उस पन्ने में एक बड़ी छवि थी जिसमें 3 अलग अलग रास्ते दिखाए गए थे। हर रास्ता किसी न किसी दिशा में जाता था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रास्तों के साथ एक बड़ा सा संकेत लिखा था जो हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा था। सिर्फ एक रास्ता सुरक्षित है, बाकी सब खतरों से भरे हैं। यह चेतावनी हमें सीधे उस पुस्तक के महत्व का एहसास दिला रही थी। क्या हम सच में इस किताब पर भरोसा कर सकते हैं? रिया ने हल्की आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अब भी कुछ संकोच था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हमें भरोसा करना होगा। यही हमारी पहली कुंजी है। यह हमें मार्गदर्शन देने वाली है। रघु ने किताब में आगे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने अगला पन्ना खोला, एक और पंक्ति सामने आई जो बेहद विचित्र थी। जो कुछ तुम्हें दिखे वह सच नहीं है, जो छिपा है वही असली है। यह पंक्ति और अधिक रहस्यमयी है, रिया ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि हमें जो दिख रहा है वह सिर्फ भ्रम है? शायद, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमें इसे सिर्फ एक संकेत के रूप में देखना होगा। अगर हम उस संकेत का सही मतलब समझ पाते हैं तो हम उस छुपी हुई सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। रघु ने एक बार फिर किताब को खंगाला और फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया है, उसने कहा। हम सभी उसकी ओर बढ़े और देखा कि उसने किताब के एक और पन्ने पर उकेरी गई एक छवि को इंगित किया था। वह छवि हमें एक विशाल कमरे की ओर इशारा कर रही थी जिसमें एक गोल आकार की खिड़की थी। यह खिड़की एक पुरानी सभ्यता के प्रतीकों से भरी हुई थी और उस खिड़की के अंदर एक अजीब सी रोशनी झलकी रही थी। यह जगह हमें कहीं न कहीं उस कमरे तक ले जाएगी जहां हमें वो छुपी हुई सच्चाई मिलेगी। रघु ने उत्साह के साथ कहा, क्या तुम पक्का हो? रिया ने सवाल किया। उसकी आवाज में अभी भी डर था। क्या यह वही रास्ता है जो हमें सुरक्षित रूप से बाहर निकालेगा? हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है रिया। अगर हम सच में इस महल का रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें यही रास्ता अपनाना होगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हम सब ने एक बार फिर किताब में देखी गई दिशा के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही हम हॉल के दूसरे हिस्से में पहुंचे, वहां की दीवारों में वही प्रतीक थे जो किताब में थे और हम जान गए कि हम सही रास्ते पर हैं। हमें लगभग आधे घंटे बाद वह गोल खिड़की दिखाई दी जिस पर किताब में लिखा था। खिड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुस्तक में दिखाई गई थी, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हम सभी ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। खिड़की से बाहर एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ अजीब था। वह मानो हमारी आंखों को भ्रमित कर रही हो, और जैसे जैसे हम पास बढ़े, रोशनी में बदलाव होता गया। क्या यह सचमुच वही रास्ता है? रिया ने खिड़की के पास रुकते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन हमें बहुत ध्यान से कदम रखना होगा। यहां किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे उस खिड़की के पास पहुंचे। जैसे ही हम खिड़की के अंदर झांकने लगे, हमें एहसास हुआ कि यह केवल एक खिड़की नहीं बल्कि एक दरवाजा था। यह दरवाजा हमें उस दुनिया में ले जा सकता था जहां वह छुपी हुई सच्चाई थी। रघु ने खिड़की को धीरे से खोला और हम अंदर कदम रखने वाले थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। खिड़की के अंदर से एक धुआं सा बाहर निकलने लगा और उस धुएं के बीच से एक कटी हुई आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या चाहते हो? एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजने लगी। हम सब चौंक गए, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहां रहस्यों को जानने के लिए आए हैं। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। आवाज फिर से गूंजी, तुम लोग यहां जो कुछ भी खोज रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।
यह महल तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाएगा। क्यों? रघु ने कहा। क्या आप हमें नहीं दिखा सकते? आवाज ने फिर से कहा। क्योंकि सच्चाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुद को साबित कर सकते हैं। तुम सबके पास साहस नहीं है। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखा। अब हम पूरी तरह से सुनिश्चित हो गए थे कि यह महल सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा जानने के लिए हमारे सामने खड़ा था। हम डरने वाले नहीं हैं, मैंने कहा। हम यहां रहस्य को जानने आए हैं और हम इसे जानकर ही रहेंगे। आवाज फिर से गूंजती है, तो तुम्हारा साहस ही तुम्हारा पहला कदम होगा। तैयार हो जाओ। जैसे ही यह शब्द खत्म हुए, धुआं और तेज हो गया और हमारे सामने एक और दरवाजा खुला। यह दरवाजा हमें उस खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण रास्ते पर ले जाएगा जो सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग था। हमने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे उस नए दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवा में हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था, जैसे कि हम किसी अनजानी शक्ति के पास पहुंच रहे हों। दरवाजा जो अब हमारे सामने था वह बहुत पुराना और जंग लगा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे अप्राकृतिक बना रहा था। दरवाजे पर उकेरे गए अजीब से प्रतीक और अजीब चित्र हमें यह महसूस करा रहे थे कि हम किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने जा रहे थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। रघु ने डर के बावजूद दरवाजे को खोलने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे हल्का सा खींचा, दरवाजा क्रैकेट की आवाज करते हुए खुला। अंदर एक लंबा अंधेरा हॉल था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जैसे ही हम अंदर कदम रखते, चारों ओर गूंजती हुई एक खौफनाक चुप्पी थी। किसी भी जीव का कोई शोर नहीं था, केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह जगह बहुत अजीब है, रिया ने कांपते हुए कहा। क्या हम सही रास्ते पर हैं? मैंने गहरी सांस ली, अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, यह वही रास्ता है जैसा किताब में लिखा था, हमें इसे पूरा करना होगा। रघु, जो पहले से ही ज्यादा साहसी हो चुका था, आगे बढ़ते हुए बोला, यहाँ कोई लौटने की जरूरत नहीं है, हम बस आगे बढ़ते हैं। हम धीरे धीरे हॉल के अंदर बढ़े, लेकिन हॉल के अंत में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ घने अंधेरे में हम तीनों की हल्की हल्की परछाइयां झलक रही थीं। अचानक रिया ने चुपके से कहा, तुम दोनों ने देखा? वह क्या था? हम दोनों चौंक गए और उसे ध्यान से देखा। रिया की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह बुरी तरह से घबराई हुई लग रही थी। क्या तुमने देखा? रघु ने भी पूछा। क्या कुछ था? मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे पीछे कदम रखा हो। रिया की आवाज में अब डर साफ था। मैंने हल्की सी आहट सुनी थी। तुम्हारी मस्तिष्क की वह फितरत है, मैंने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं है, बस हम और यह अंधेरा। तुमने गलत सुना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने रिया की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए हॉल के अंत तक चलने का फैसला किया और जैसे ही हम करीब पहुंचे, हॉल के अंत में एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही संकेत और चित्र थे जो किताब में थे। यह एक ही दरवाजा था जो हमें अगली परीक्षा की ओर ले जाने वाला था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैंने रघु और रिया से पूछा, जो थोड़े असमंजस में थे। यह वही दरवाजा है जो हमें लेकर जाएगा उस स्थान पर, रघु ने कहा। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ये करेंगे। हम क्या खो सकते हैं? रिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा है। क्या हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए? अगर हम इसे नहीं खोलते तो हम यहां रुके रहेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैंने उसे समझाते हुए कहा। हमें इसे खोलना ही होगा, यही वह मार्ग है। हमने सभी एक साथ दरवाजे को हल्का सा खींचा और वह धीरे से खुला। अंदर अंधेरे में एक विशाल कक्ष दिखाई दे रहा था और कमरे के बीचों बीच एक चांदी की सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। सीढ़ी के ऊपर एक बड़ी सी तख्ती लटकी हुई थी जिस पर कुछ लिखा था। उस तख्ती के पास एक पुरानी धुंधली रोशनी झलक रही थी। वह तख्ती क्या कहती है? रघु ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। हम तीनों धीरे धीरे तख्ती के पास गए और उस पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। तख्ती पर लिखा था, सच्चाई की ओर जाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को परखना होगा। यहां तुम्हारे सामने आखिरी परीक्षा होगी। रिया ने पूछा, आखिरी परीक्षा? ये क्या हो सकता है?
हमेशा के लिए खुला हुआ रहस्य, मैंने जवाब दिया। यह हमारी आत्माओं की परीक्षा होगी। अगर हम इसे पास कर पाते हैं तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही हम तख्ती को पढ़ रहे थे, अचानक एक जोर की आवाज आई और कमरे के चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं। सीढ़ी पर कुछ हलचल हुई और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम लोग क्या समझते हो? सच्चाई तुमसे मिल जाएगी। तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हम तीनों एक दूसरे की ओर देखे। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, हमें तैयार होना होगा और हमें यह परीक्षा पास करनी होगी। हमने सीढ़ी चढ़नी शुरू की और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सामने एक दरवाजा था। इस दरवाजे पर कोई भी संकेत या चित्र नहीं था, लेकिन यह दरवाजा इतना विशाल और रहस्यमयी था कि हमें यह महसूस हुआ कि इसे खोलना हमारी अगली परीक्षा का हिस्सा था। यह वही दरवाजा होगा, रिया ने कहा। हमारी अगली परीक्षा यहीं होगी। हमें इसे खोलना ही होगा, मैंने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसे धीरे से खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, हम एक नए कमरे में पहुंच गए। वहां का दृश्य हमें चौंका देने वाला था। कमरे के अंदर एक तालाब था जो एकदम शांत और ठंडा था। तालाब के बीचों बीच एक अजीब सी जलन थी और उस जलन में एक अलौकिक रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के ठीक सामने एक और तख्ती लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, जो इस तालाब में उतरने से डरता है वह कभी सच्चाई नहीं पा सकता। क्या यह सच है? रघु ने हल्की आवाज में कहा। क्या हमें तालाब में उतरना होगा? हमें उतरना होगा, मैंने कहा। यह अंतिम कदम है। केवल वही लोग सच्चाई पा सकते हैं जो डर को पार कर सकें। हम तीनों तालाब की ओर बढ़े और धीरे धीरे उसमें कदम रखा। जैसे ही हमारे पैर पानी में पड़े, तालाब में हलचल होने लगी। पानी के भीतर एक और दुनिया थी और हम धीरे धीरे उसे खोजना शुरू कर चुके थे। यह दुनिया न केवल हमारे साहस को परखने वाली थी, बल्कि हमारी आत्मा और इच्छाओं की भी परीक्षा ले रही थी। हम तीनों ने तालाब में उतरने का निर्णय लिया था और जैसे ही हम पानी में घुसे, एक विचित्र अनुभव हुआ। पानी पहले तो बहुत ठंडा था, लेकिन जैसे ही हमने कुछ कदम बढ़ाए, हमें महसूस हुआ कि यह पानी सिर्फ ठंडा नहीं था, बल्कि जैसे कुछ रहस्यमय शक्तियां इसमें समाहित थीं। वह ठंडक हमारी हड्डियों तक पहुंच रही थी और हमें एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे हम किसी नई अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। हर कदम के साथ हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी गहरे रहस्यमय समुद्र के भीतर डूबते जा रहे हों। तालाब के पानी में कुछ अदृश्य शक्तियां गूंज रही थीं, जो हमारी भावनाओं और विचारों को जैसे छू रही थीं। रिया, जो पहले से ही डरती हुई लग रही थी, अब और भी घबराई हुई थी। क्या यह सच है? रिया ने कांपते हुए कहा। यह पानी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? हम सही रास्ते पर हैं, मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक परीक्षा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को शांत रखो और आगे बढ़ते जाओ। हमें जो करना है वह हमें ही करना है। हम धीरे धीरे पानी में डूबते हुए आगे बढ़ते गए। पानी का स्तर हमारे कमर तक पहुंच चुका था और अब हमें न तो नीचे का कोई दृश्य दिखाई दे रहा था और न ही ऊपर का। एक गहरी अंधेरी दुनिया में हम खोते जा रहे थे। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी जो पानी के भीतर से बाहर की ओर आ रही थी। वह रोशनी बहुत कमजोर थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। क्या वह रोशनी कहीं से आ रही है? रघु ने पूछा। लगता है हमें उसी दिशा में जाना होगा, मैंने कहा, और हम उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस दिशा में बढ़ते गए, हमें पानी की गहराई में कुछ अजीब सा दिखने लगा। अचानक एक भारी और गहरी आवाज गूंजी, जैसे तालाब की गहराई से कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली चीज जाग रही हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक कर्कश आवाज ने पूछा। क्या तुम सच्चाई के लिए तैयार हो? हम तीनों ने एक दूसरे को घबराए हुए देखा। वह आवाज बहुत अधिक गहरी और शक्तिशाली थी, जैसे वह किसी प्राचीन देवता या शक्ति से आ रही हो। हमें सच्चाई चाहिए, मैंने संकोच करते हुए कहा। हमें यह रास्ता तय करना है और हमें इसे पार करना होगा। तुम तैयार नहीं हो? आवाज ने कहा। यह परीक्षण केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास पूरी तरह से पवित्र आत्मा और शुद्ध मन है। अगर तुम इसके योग्य हो तो तुम सफल होगे, लेकिन अगर तुम इस परीक्षण में असफल हो गए
तो तुम सच्चाई को कभी नहीं पा सकोगे। क्या तुम तैयार हो? रघु और रिया के चेहरे पर डर और संदेह का मिश्रण था, लेकिन मैं पूरी तरह से तय कर चुका था कि हमें इस रहस्यमय प्रक्रिया को पूरा करना होगा। हमें तैयार रहना होगा, मैंने कहा। हमेशा डर के कारण हम कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं कर सकते। अगर हमें सच्चाई चाहिए तो हमें यह परीक्षा पास करनी होगी। एक लंबी चुप्पी के बाद पानी में हलचल होने लगी। अचानक पानी के भीतर से कुछ अजीब और भयानक आकृतियां उभरने लगी। वे आकृतियां कोई सामान्य जीव नहीं थीं, बल्कि वे पानी के अंदर की गहरी दुनिया के भूतियां, राक्षसी रूप थे। उनका रूप डरावना था और उनका आकार तेजी से बढ़ता जा रहा था। वे हमें घेरने लगे और हम तीनों एक साथ खड़े हो गए, अपनी हिम्मत जुटाते हुए। क्या ये सब वास्तविक हैं? रिया ने बुरी तरह से घबराकर कहा। क्या हम अब भी इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं? इन आकृतियों का सामना करो, मैंने कहा। यह सिर्फ हमारी मनोबल और आत्मा की परीक्षा है। हमें खुद को साबित करना होगा। जैसे ही हम इन आकृतियों का सामना करते गए, हमें महसूस होने लगा कि यह सिर्फ हमारे अंदर की डर और संदेह के रूप थे। हमें समझ में आने लगा कि हमें इनसे नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से लड़ने की जरूरत थी। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ लिया कि यह हमारे भीतर का डर था, जिसे हम सबसे पहले हराना होगा। हमने एकजुट होकर पानी की गहराई में स्थित इन भूतिया आकृतियों का सामना किया। हर बार जब हम डर को नकारते हुए आगे बढ़ते, आकृतियां कम होती जातीं। हमारे आत्मविश्वास और साहस की ताकत से वे धीरे धीरे गायब हो रही थीं। यह सिर्फ हमारे विश्वास का परीक्षण था और अब हम उस परीक्षा को पार कर रहे थे। यह सब खत्म हो गया? रघु ने चौंकते हुए पूछा, जैसे ही उन आकृतियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। हमने इसे पार किया, मैंने कहा। हमने अपने भीतर के डर और संदेह को हराया। अब हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। हम सच्चाई के और करीब पहुंच चुके हैं। हमने पानी से बाहर निकलने की दिशा देखी और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही हम तालाब से बाहर निकले, हम एक अजीब सी भूमि पर पहुंच गए। यह भूमि बिल्कुल निर्जन थी, लेकिन वहां एक पुराना विशाल महल खड़ा था, जिसके ऊपर सोने की चमक थी। क्या यह वही जगह है? रिया ने सवाल किया। हाँ, मैंने कहा। यह वही स्थान है जहां हमें सच्चाई मिलेगी। हम यहां तक पहुंचने में सफल हो गए हैं। अब हमें केवल उस महल में जाना होगा। हम तीनों ने एक दूसरे को उत्साहित दृष्टि से देखा और महल की ओर बढ़ने लगे। यह अब हमारी अंतिम परीक्षा का स्थान था, जहां हम सच्चाई के बहुत करीब थे। जैसे जैसे हम उस विशाल महल की ओर बढ़ते गए, हमारे कदम तेज हो गए। महल अपनी भव्यता में खड़ा था और उसकी दीवारों पर समय और इतिहास की निशानियां उकेरी गई थीं। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनकही कहानी सुनने के लिए इंतजार कर रही हो। हम महल के द्वार तक पहुंचे, जो लकड़ी और धातु के मिश्रण से बना था। वह द्वार, जो कभी उज्जवल और मजबूत रहा होगा, अब समय और वातावरण के प्रभाव से पुराना और जीर्ण हो चुका था। फिर भी वह अपनी महानता का प्रमाण था। जैसे ही मैंने उस द्वार को खोलने की कोशिश की, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने सही चुनाव किया है। मैंने रघु और रिया की ओर देखा और हम सभी ने महसूस किया कि यह महल सिर्फ एक शारीरिक स्थान नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा था। यह हमें एक नए स्तर पर ले जाने वाला था, जहां हमें अपनी पूरी शक्ति और समझ को झलकाना था। तुम्हें यहां आने का कारण समझ में आ रहा है? रघु ने धीमे से पूछा। यह महल किसी पुराने देवता या शक्ति का घर हो सकता है। यह सिर्फ एक महल नहीं है, मैंने जवाब दिया। यह एक परीक्षा है। हमें खुद को साबित करना होगा कि हम इस सच्चाई के लिए तैयार हैं। हम अंदर घुसे और जैसे ही हम महल के भीतर कदम रखते गए, हमें हर दिशा से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और शिलालेखों ने हमें यह एहसास दिलाया कि यह महल हमारे अतीत और भविष्य का एक जटिल मिश्रण था। प्रत्येक कोने में छिपी हुई घटनाएं थीं, जो किसी रहस्यमय और भूतिया शक्ति से जुड़ी थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अचानक एक गहरी, ध्वनित आवाज गूंजी, जैसे दीवारों से ही वह आवाज निकल रही हो। हम रुक गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
रिया ने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या अब हमें फिर से उस शक्ति का सामना करना होगा? शायद, मैंने कहा, लेकिन अब हम तैयार हैं। यह आवाज हमें और ज्यादा समझने का मौका देगी। हमें उत्तर पाने के लिए इसका सामना करना होगा। आवाज ने फिर से गहरी गूंज के साथ कहा, अगर तुम इस महल में प्रवेश कर चुके हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यहां कोई लौट नहीं सकता। यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी आत्मा और मन को पूरी तरह से समझ चुके हैं। क्या तुम तैयार हो? रघु और रिया के चेहरे पर डर की हल्की छाया थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, हम तैयार हैं। हम सच्चाई के लिए तैयार हैं। महल के भीतर का वातावरण और भी गहरा होता जा रहा था। हर कदम के साथ हम अजीब सी ऊर्जा महसूस कर रहे थे, जैसे यह स्थान हमारी मानसिक शक्ति को परखने का प्रयास कर रहा हो। हम धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर एक घेरा था, जिसमें कुछ अजीब से प्रतीक और चित्र उकेरे गए थे। यह सब क्या है? रिया ने घबराते हुए पूछा। यह प्रतीक हमें बताता है कि हम यहाँ केवल शारीरिक रूप से नहीं आए हैं, मैंने समझाया। हमारी आत्मा की यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। हम तीनों ने उस सिंहासन के पास जाकर ध्यान से देखा। अचानक उस सिंहासन के ऊपर से एक हल्की रोशनी चमकी और एक पुरानी आवाज ने कहा, यह वह स्थान है जहां तुम्हें अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारी आस्था, विश्वास और मानसिकता का परीक्षण होगा। तुमने यह यात्रा पूरी की है, लेकिन क्या तुम इस महल की सबसे बड़ी चुनौती से गुजरने के लिए तैयार हो? हमने एक दूसरे को देखा। हमें यह स्पष्ट था कि यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। अब हम केवल उस शक्ति का सामना करने वाले नहीं थे जो महल के भीतर छिपी हुई थी, बल्कि हमें अपनी खुद की आस्था और आत्मविश्वास का परीक्षण भी करना था। हम तैयार हैं, मैंने कहा, और हम तीनों ने एकजुट होकर उस सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही हम पास पहुंचे, महल की दीवारों से एक तेज, रहस्यमय आवाज गूंजी। अचानक सिंहासन के पास एक दरवाजा खुला और हम तीनों ने बिना डर के अंदर कदम रखा। भीतर एक विशाल कक्ष था, जहां चारों ओर से प्रकाश का एक अजीब सा धुआं उठ रहा था। दरवाजे के बंद होते ही हम एक अंधेरे स्थान में फंस गए थे। सामने एक बड़ा आईना था, जिसमें हमारा खुद का प्रतिबिंब था, लेकिन वह कुछ अलग था। यह केवल हमारे चेहरे और शरीर का रूप नहीं था, बल्कि हमारी आंतरिक भावनाओं, संघर्षों और भय का रूप था। तुम्हें अपनी आत्मा को पहचानने का समय आ गया है, एक गहरी आवाज आई। तुमने जो संघर्ष किया है, जो डर तुमसे मुकाबला कर रहा है, वह सब तुम हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम खोज रहे हो। क्या तुम अपनी असली शक्ति को स्वीकार कर सकोगे? हम तीनों के सामने एक कठिन सवाल था। क्या हम अपने भीतर की असली शक्ति और डर को पहचान सकते थे? यह न केवल शारीरिक परीक्षा थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा थी, जो हमें अपनी पूरी वास्तविकता से सामना करने को कह रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह जीवन की सच्चाई थी, जिसे हमें अब स्वीकार करना था। मैंने अपना सिर उठाया और कहा, हम तैयार हैं। आईने में हमारा प्रतिबिंब चमकने लगा और एक तेज रोशनी ने हमें घेर लिया। हम अब उस अंतिम स्तर पर थे, जहां हमें हमारी आत्मा की सच्चाई और शक्ति का सामना करना था। जैसे ही हम आईने में अपनी छाया को देख रहे थे, समय और स्थान की सीमाएं धुंधली पड़ने लगीं। वह कक्ष जिसमें हम खड़े थे, अब महल के भीतर का एक और आयाम बन चुका था। हर चीज में हलचल थी, जैसे हमारे भीतर की आंतरिक दुनिया बाहर की दुनिया से मेल खाने लगी हो। आईने में दिख रहा प्रतिबिंब अब हमसे कहीं अधिक था। यह हमसे जुड़ी हर भावना, भय और संदेह का रूप था। हमारी पूरी यात्रा और हमारे जीवन के संघर्षों का एक रूपक। यह सिर्फ एक दर्पण नहीं है, रघु ने चुपके से कहा। यह हमारे भीतर के सबसे गहरे हिस्से का दर्शन है। हमें यह पहचानने का अवसर मिल रहा है कि हम कौन हैं और हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है। मैंने उत्तर दिया। मेरी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मुझे अब यह समझ आ रहा था कि यह महल केवल हमारे शारीरिक शरीर का परीक्षण नहीं कर रहा था, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई तक उतरने का प्रयास कर रहा था। हमें एक गहरी,
गूंजती आवाज सुनाई दी। ये आवाज मानो हमारे भीतर से निकल रही हो। तुम्हारी यात्रा यहां खत्म नहीं होती, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रघु और रिया एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। हमें महसूस हो रहा था कि हम अब उस मोड़ पर पहुंच गए थे जहां हमारी आंतरिक सच्चाई हमें चुनौती देने वाली थी। हम तीनों के सामने आईने में अब एक छाया उभरी। वह एक भयावह रूप था जिसे हम में से कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वह रूप हमारी सबसे गहरी आंतरिक असुरक्षाओं और डर का प्रतीक था। क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा डर वास्तव में तुम्हारा खुद का रचनात्मक अस्तित्व है? आवाज ने पूछा। क्या तुम अपने भय को अपनी शक्ति में बदल सकोगे? यह प्रश्न हमारे लिए सबसे कठिन था। हर एक की आंखों में वह डर स्पष्ट था जो अब हमें स्वीकार करना था। डर वह अदृश्य बल था जो हमें कमजोर बना देता था और हमारी मानसिक स्थिति पर राज करता था। लेकिन क्या हम इसे नकार सकते थे? क्या यह डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता था? यह सवाल हमारे भीतर गूंज रहा था और हमें इसका उत्तर खुद देना था। मैंने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे एहसास हुआ कि इस महल का उद्देश्य हमें यह समझाना था कि हम जितना अपने भय से भागते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह भय हमें एक नई दिशा में उन्मुख कर देता है और हम अपनी असली शक्ति को पहचानने लगते हैं। हम सभी का डर अलग अलग है, मैंने कहा, लेकिन वह हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हमें इसे अपने भीतर की ताकत में बदलने का तरीका जानना होगा। रिया और रघु ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई समझ थी। वे जानते थे कि इस यात्रा के अंत में हमें अपने भीतर की गहरी ताकत को पहचानने की आवश्यकता थी। और जैसे ही हमने एकजुट होकर आईने में देखा, हमारी छाया अब पहले से अलग दिखने लगी। अब वह छाया हमें डरा नहीं रही थी, बल्कि हमें एक नए रूप में दिख रही थी, जैसे हमने अपने डर को स्वीकार कर लिया हो और अब वह हमारे भीतर की शक्ति का हिस्सा बन चुका हो। आईने में एक तेज प्रकाश चमका और फिर अचानक हम तीनों को एक झटका सा महसूस हुआ। वह प्रकाश हमें अपनी आत्मा की सच्चाई तक ले गया, जहां हम अपनी पूरी यात्रा की गहरी समझ हासिल कर रहे थे। उस क्षण में हमें महसूस हुआ कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम बदल सकते हैं। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही थी और उसे पहचानने के लिए हमें अपने अंदर के भय से पार पाना था। अब तुम समझ चुके हो, आवाज फिर से गूंजी। तुम्हारा सबसे बड़ा भय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। तुम उस शक्ति के साथ इस महल से बाहर निकल सकते हो और अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हो। हमने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में एक नई ज्योति चमक रही थी। हम अब तैयार थे। हमने अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया था और अब हमें उस सच्चाई के साथ दुनिया का सामना करना था। महल की दीवारों में गूंजती आवाज अब धीमी हो गई थी और वहां की हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। हम तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाया और जैसे ही हम महल के बाहर निकले, हमें महसूस हुआ कि हम पूरी तरह से बदल चुके थे। अब हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही हम महल से बाहर निकलने वाले थे, अचानक सामने एक नया मोड़ आ गया। महल के दरवाजे के पास खड़ी एक आकृति ने हमें रोका। वह आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी और हमें महसूस हुआ कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा खुद का प्रतिबिंब था। हमारी आत्मा का एक और पहलू जो हमसे हमेशा छिपा रहा था। तुमने खुद को पहचान लिया है, आकृति ने कहा, लेकिन क्या तुम उस पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम अपने भीतर के अंधेरे पहलुओं को भी गले लगाओगे? हमने एक दूसरे को देखा और अब हम पूरी तरह से तैयार थे। हम जानते थे कि इस यात्रा का हर पहलू हमें और मजबूत बना रहा था और अब हम अपनी पूरी सच्चाई को गले लगा सकते थे। हाँ, मैंने कहा, हम तैयार हैं। महल का प्रवेश द्वार अब पूरी तरह से खुल चुका था और हम तीनों के सामने एक नया दृश्य था जो पहले कभी हमने नहीं देखा था। यह किसी भी बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का नवीनतम मोड़ था, जहां हमें अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना था। हम सब कुछ भूल चुके थे, समय, स्थान और सीमाएं। बस एक ही विचार हमारे मन में था, आत्मस्वीकृति। हमने जो कुछ भी यात्रा में सीखा था, अब वह हमें पूरी तरह से आत्मसात करना था।
जैसे ही हम उस नए स्थान पर कदम रखते, हमें यह एहसास हुआ कि हमारे भीतर की यात्रा अब समाप्त नहीं हो रही थी, बल्कि एक नए आरंभ की ओर बढ़ रही थी। यह स्थान किसी भी भौतिक रूप से मापी जा सकने वाली चीज से अलग था। यहाँ कोई दीवारें नहीं थीं, कोई आकार या रंग नहीं थे, बस एक अनंत खालीपन था जिसमें हमारा अस्तित्व पूरी तरह से समाहित हो रहा था। हमारे आसपास की हवा हल्की और शीतल थी और यह हमें महसूस करवा रही थी कि हम जितने बाहर की दुनिया से जुड़े हुए थे, उतने ही भीतर के सत्य से भी जुड़े हुए थे। यह जगह, यह सब क्या है? रघु ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक रहस्य था। उसका चेहरा कुछ हल्का और चिंतित था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। यह वह स्थान है जहां हमें अपने भीतर की वास्तविकता से सामना करना होता है, मैंने कहा। मेरी आवाज में स्पष्टता और संयम था। हमारे अंधेरे पहलू, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, यह सब यहां सामने आने वाला है। हमें इसे स्वीकार करना होगा। रिया ने मेरी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। लेकिन क्या होगा यदि हम इसे स्वीकार नहीं कर पाए तो? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक असंवेदनशीलता और भय था। जब तक हम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, मैंने उत्तर दिया। हमेशा याद रखो कि हमारे भीतर जितना अंधेरा है, उतना ही उजाला भी है। दोनों का मिला जुला रूप ही हमें हमारी असली ताकत दिखाएगा। हम तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। यह एक आंतरिक यात्रा थी और हमें वह रास्ता पूरी तरह से आत्मसंप्रेरित रूप से तय करना था। अचानक हमारे सामने एक विशाल आईना उभरा। यह वही आईना था जो पहले महल में था, लेकिन अब यह और अधिक विशाल और इसमें एक गहरी आभा थी। इसका आकार अब हमारे सामर्थ्य से कहीं अधिक था। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, हमने देखा कि उसमें हमारे सभी डर, हमारी असफलताएं, हमारे अविश्वास और हमारे सबसे बड़े संदेह सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रहे थे। ये वही डर है जो हमें थामे हुए था, रघु ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्का भय था। क्या हमें इसे अब स्वीकार करना होगा? हमारे डर हमें रोकते नहीं हैं, मैंने कहा। हमारे डर हमें यह समझने का मौका देते हैं कि हम उनसे पार कैसे पाएं। अगर हम इनसे भागेंगे तो हम अपनी पूरी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएंगे। यह महल, यह आईना हमें यही सिखाने के लिए था। आईने में हमारी छायाएं अब हमें घेरने लगीं। वे छायाएं हमें डराती नहीं थीं, बल्कि हमें वे पहलू दिखा रही थीं जिन्हें हमने अब तक नकारा था। मेरी छाया में मेरे असुरक्षाएं, मेरी असफलताएं और मेरे विचारों की जटिलता थी। रघु की छाया में उसके खुद के संघर्ष और संदेह थे, जबकि रिया की छाया में उसकी खुद की खामियां और कभी न खत्म होने वाली खुद से आलोचना दिख रही थी। लेकिन एक अजीब सी शांति आ गई जब हमने अपने अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार किया। अब हमें समझना होगा कि ये हमारी ताकत के हिस्से हैं, रिया ने कहा। उसकी आवाज अब हल्की और शांत थी। हमारा डर केवल हमें रोकता नहीं है, वह हमें हमारे भीतर के वास्तविक गुणों को पहचानने का अवसर भी देता है। हम सब चुपचाप खड़े रहे और हम अपने भीतर के हर पहलू को स्वीकार कर रहे थे। समय धीरे धीरे जैसे ठहर गया था। किसी एक विचार या किसी एक भावना से जुड़े बिना हम अपने भीतर की गहराई में जा रहे थे, और यह अनुभव एक नई तरह की आत्मस्वीकृति का प्रतीक था। हम इस यात्रा के लिए तैयार थे, जो अब हमें अपनी खुद की सच्चाई से जुड़ने और उसे पूरी तरह से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ाती थी। आईने में एक नई छाया उभरी। यह अब हमारी छाया नहीं थी, बल्कि हमारे भीतर की एक नई शक्ति थी। वह शक्ति जो अब डर से मुक्त हो चुकी थी और हमारी आंतरिक सच्चाई का अंश बन चुकी थी। यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी, और अब हमें यह समझ में आ गया था कि आत्मस्वीकृति का मतलब केवल अपने डर और कमजोरियों को पहचानना नहीं था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से गले लगाना था। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और इस बार हमारी आंखों में कोई भय नहीं था। हमें अपने भीतर की पूरी शक्ति का एहसास हो रहा था। हम समझ चुके थे कि केवल आत्मस्वीकृति ही वह कुंजी थी जो हमें इस यात्रा के अगले चरण में ले जाएगी। हम तैयार हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अब हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही हमने आईने के भीतर झांका, एक नई रोशनी चमकी
और हमारे सामने वह रास्ता उभरा जो हमें हमारी पूरी सच्चाई तक ले जाएगा। यह यात्रा अब केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा थी जो हमें अपनी पूरी क्षमता और शक्ति का एहसास दिलाने जा रही थी। हमने अंतिम बार उस आईने में देखा और इस बार हमें कोई डर नहीं दिखा। हमें बस एक नई दिशा दिखाई दी, वह दिशा जो हमारी आत्मा की गहरी सच्चाई से जुड़ी हुई थी। हम उस झिलमिलाती हुई राह के सामने खड़े थे जो हमारे सामने प्रकट हुई थी। हमारी पिछली सभी मुलाकातें जो हमने अपनी आंतरिक बाधाओं से की थीं, इस क्षण तक पहुंचने के लिए थीं। हमारे संघर्ष, हमारे डर का सामना करना और अपने भीतर के अंधकार को अपनाना, ये सभी हमें इस अंतिम कदम के लिए तैयार कर रहे थे। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां हमें समझने के लिए बहुत कुछ था, एक ऐसा सत्य जो हमारे भीतर था। जैसे ही हम उस मार्ग पर कदम रखते गए, हमारे चारों ओर का दृश्य फिर से बदलने लगा। महल की दीवारें अब दिखाई नहीं दे रही थीं। इसके बजाय हम एक खुले विस्तार में चल रहे थे जहां नीचे की धरती सख्त और अदृश्य सी लग रही थी। आकाश का रंग गहरे बैंगनी और आग के रंगों के मिश्रण जैसा था, जैसे पूरी दुनिया जिंदा हो, सांस ले रही हो और हमें यह समझने के लिए तैयार हो कि कुछ ऐसा है जो हमेशा हमारे पास था। ये वही है ना? राघव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में विस्मय और संकोच था। हमने यहां तक कैसे पहुंचा, लेकिन आगे क्या है? मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। मेरा दिल स्पष्टता से भरा हुआ था। उत्तर हमारे भीतर ही है, मैंने कहा। यह सिर्फ बाहरी समाधान को खोजने के बारे में नहीं है, यह उस सत्य को महसूस करने के बारे में है जो हम में हमेशा से था। राघव और रिया ने एक दूसरे को देखा और कुछ क्षण के लिए हम सभी खड़े रहे, हमारे आसपास की ऊर्जा में आए हुए गहरे बदलाव को महसूस करते हुए। वह रास्ता अब अंतहीन सा महसूस हो रहा था, जैसे वह हमें कहीं और ले जा रहा था, किसी अज्ञात स्थान की ओर। लेकिन अब हमें डर नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। वह मजबूत धरती अब मुलायम, सुनहरी धूल में बदल गई, जो हल्के से चमक रही थी। वातावरण में शांति का एहसास था, जैसे हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हों जहां पहले कभी नहीं गए थे। जैसे यहाँ का हर एक कण हमें यह बता रहा हो कि हम किसी महत्वपूर्ण खोज के कगार पर खड़े हैं। हम एक खुले स्थान में पहुंचे और वहां केंद्र में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी तनी मोटी और अव्यवस्थित थी, उसकी जड़ें गहरी जमीन में समाई हुई थीं। वह पेड़ एक आकाशीय आभा से घिरा हुआ था, जैसे वह जीवन का स्रोत हो। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं, धीरे धीरे हवा में झूल रही थीं। लेकिन उस पेड़ में कुछ ऐसा था जो उसे समय से परे, समझ से बाहर बना रहा था। यह पेड़, रिया ने फुसफुसाया, यह महसूस होता है कि यह किसी ऐसे तरीके से जीवित है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूं। यह सच है, मैंने धीमे स्वर में कहा, मेरी आवाज श्रद्धा से भरी हुई। यह सत्य का पेड़ है, यह वह सार है जो हम तलाश रहे थे। यह हमारे बारे में गहरे सत्य को जानता है। हम सभी उस पेड़ के करीब पहुंचे और जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, हवा में हल्की सी कंपन महसूस हुई। पेड़ की पत्तियां चमकने लगीं और अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन लहराने लगी, जिससे चिन्ह और रूपरेखाएं प्रकट होने लगीं। ये रूपरेखाएं एक प्रकाश से जल उठ रही थीं, जैसे हमारे दिलों की धड़कन के साथ ताल मिलाकर हिल रही हों। हम बिना सोचे समझे पेड़ को छूने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही हमारी अंगुलियां उसकी छाल से टकराई, हमारे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे पेड़ ने हमारे अस्तित्व को पहचान लिया हो, हमें यह समझने के लिए आमंत्रित किया हो कि हम जिस यात्रा पर थे वह क्या थी। हमारी आंखों के सामने हमारी बीती हुई कठिनाइयां, हमारे विकास और हमने जो सीखा, सभी दृष्टियां चमक उठीं। जो डर कभी हमारे अंदर थे, वे अब एक उज्जवल गर्म प्रकाश में घुल रहे थे और उसकी जगह पर एक गहरी शांति आ गई। मैं इसे महसूस कर रहा हूं, राघव ने कहा। उसकी आवाज में विस्मय था, जैसे सब कुछ जुड़ रहा हो। डर, संकोच, दर्द, यह सब गायब हो रहा है, क्योंकि हम अब खुद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मैंने कहा। सत्य का पेड़ हमें जो दिखाना चाहता था, हम वह देख चुके हैं, लेकिन हमने हमेशा वह शक्ति भीतर ही पाई थी। यह अंतिम पाठ है, यह एहसास कि हम पूरी तरह से हैं जैसा हम हैं। जैसे जैसे हम वहां खड़े थे, हमारी हाथें अब भी पेड़ पर रखी थीं
हमारे चारों ओर की दुनिया एक अंतिम बार बदलने लगी। पेड़ से निकलने वाला प्रकाश तेज हो गया और परिदृश्य बदलने लगा। आकाश के रंग गहरे नीले और सुनहरे हो गए और धरती खुद एक गहरी ध्वनि से गूंजने लगी, एक ऐसी लहर जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ब्रह्मांड हमें इस क्षण की प्राप्ति पर बधाई दे रहा हो। क्या हम तैयार हैं? रिया ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक अंतिमता थी। हाँ, मैंने उत्तर दिया। मेरा दिल शांत और निश्चित था। हमने सत्य पाया है और अब इसे जीने का समय है। हम अब खोज नहीं रहे हैं, हम अब नहीं दौड़ रहे हैं, हम यहाँ हैं और हम पूरे हैं। जैसे ही हमने यह शब्द बोले, हमारे सामने की राह अचानक गायब हो गई और केवल वह पेड़ हमारे साथ रह गया। ऐसा लगा जैसे यात्रा समाप्त हो गई हो, लेकिन कुछ और अधिक गहरे, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण की शुरुआत हो रही हो। हमने आत्मा की उस यात्रा को पूरा किया था और अब हम अपने अस्तित्व की पूर्णता को जीने के लिए तैयार थे। उस क्षण में डर, संकोच और भ्रम के आखिरी अवशेष भी खत्म हो गए। हम वहां खड़े थे, सत्य के पेड़ की उपस्थिति में, यह जानते हुए कि जो उत्तर हम तलाश रहे थे वे पहले से हमारे भीतर थे। हमारे डर उस यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन अब उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं था। हमने उन्हें अपनाया, उनसे सीखा और अब हम मुक्त थे। हम पर्याप्त हैं, राघव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उस एहसास का बोझ था। हाँ, मैंने कहा, हम हमेशा से थे। और जब हम वहां खड़े थे, सत्य के पेड़ की शाश्वत आभा में, हमें यह समझ में आया कि यही अंतिम जागरण था। हमने अंधकार के माध्यम से यात्रा की और अपनी ही सच्चाई के प्रकाश में उभर आए। महल, डर, छायाएं और संकोच सभी उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसने हमें इस क्षण तक पहुंचाया। अब वह यात्री नहीं थे जो उत्तर ढूंढ रहे थे। हम वही उत्तर थे जिन्हें हम हमेशा से खोज रहे थे। एक अंतिम बार एक दूसरे को देखते हुए हम पेड़ से दूर चले, तैयार थे जो भी आगे आए उसे बिना डर के, लेकिन एक शांति और ताकत के साथ जो उन लोगों के पास होती है जिन्होंने अपने भीतर शांति पाली हो। हमारी यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि यह खुद को पुनः पहचानने की यात्रा थी। और अब हम जो थे वही पूरे थे। जैसे ही हम वहां से चल पड़े, दुनिया हमारे चारों ओर चमकने लगी और वह मार्ग जो हमने कभी पीछा किया था वह दूर हो गया। लेकिन हम जानते थे हमारे दिलों में कि यात्रा अब बस शुरू हो रही थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।